कार्यक्रम को। आप लोग की तरफ से एक बैनर भी वहां पे देखे जारी किया गया था कि इस बार आरा से 400 पार। नहीं, वो बैनर वो नहीं था, वो कार्यकर्ताओं के द्वारा बैनर लगाया गया था। आरा का जो है, आरा के लोग उसको जो है मतलब इनको जिताकर मोदी जी के जो मिशन है वो उसको लागू करना चाहते हैं। तो वो एक आरा की जो पुकार है अब की बार 400 पार, वो एक तरह से आरा की जनता की वो पुकार थी। जी, वो जीवन कुमार का पुकार नहीं बल्कि आरा की जनता की वो पुकार है कि आरा की जनता की एक ही पुकार है, अब की बार 400 पार। छत से भी पुष्प वर्षा हो रहा था जब काफिला चल रहा था। हाँ बिल्कुल, सारे छतों से आप देखें कि कई जगह आपने देखा, जेल रोड देखा हमने, हमने देखा कि गोपाली चौक में, हमने देखा कि आप कलेक्ट्रेट के पास देखा, हमने बाबू बाजार में देखा कि कई महिलाएं और पूरा यहाँ से लेके जन सैलाब था, जेसीबी से भी महिला थे, जेंट्स थे। तो जेसीबी से कई जगह, घरों से, छतों से, नीचे से, ऊपर से, बहुत जगह, हर तरफ, चारों तरफ जो एक ऐसा माहौल था कि चारों तरफ पुष्प वर्षा हो रही थी। ये बड़ा अजीब मतलब कि अनुभूति था, सुखद अनुभूति था वहाँ पर, और ऐसे सुखद अनुभूति में हम लोग वहाँ पे आज नामांकन किए, ये बड़ी बात है। तो इस बार फिर से आर के सिंह जो है अपना पूरा वादे के साथ आने वाले हैं आरा से। बिल्कुल, उन्होंने देखिए वो जो कहते हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं। उन्होंने कहा है कि हम 3 योजनाओं को यहाँ लागू करेंगे। नहरों का पक्कीकरण, हम पूर्वांचल एक्सप्रेस से आरा को जोड़ने का काम करेंगे, और उन्होंने कहा है कि हर खेत तक हम पानी पहुँचाने के लिए अलग से सिंचाई के लिए अलग से बिजली की व्यवस्था करेंगे। ये 3 व्यवस्था को उन्होंने कहा है, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि वो जीतेंगे तो ये सारी व्यवस्था लागू होगी यहाँ पे, क्योंकि पहले भी उन्होंने जो कहा है उसको लागू किया है। जी, देख पा रहे थे हमारे साथ जीवन कुमार जी थे, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं खुद आरा का निवासी हूं और एक समय हुआ करता था जिस समय में बिजली यहां पे बहुत ज्यादा कटा करती थी। ये सच्चाई है? बिल्कुल, पहले की व्यवस्था और आज की व्यवस्था में काफ़ी अंतर है। 10 साल पहले की व्यवस्था जब हम लोग पढ़ते थे, छोटे-छोटे थे, जब उस हमारे टाइम जो तो जब एनडीए की सरकार जब हमारे यहाँ नहीं थी, तो बिजली के तार पे लोग कपड़ा सुखाते थे, क्योंकि उनको ये डर नहीं था कि बिजली के तार पे करंट मार देगा, कपड़ा सुखाएँगे, कपड़ा पसार देते, तो उनको ये डर नहीं था। आज देखिए कि आज बिजली चारों तरफ है। ये सच्चाई है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। झुटलाया नहीं था। पहले जब 7 दिन में पहले बिजली किसी दिन आती थी, कोई दिन 7 दिन में, एक आध दिन कभी आ जाती थी। ट्रांसफार्मर बदलाने में 1 महीना लगता था। ये भी हाँ, सच्चाई है। तो उस रिवॉल्यूशन को तो हमने ही, हमारा उसमें का बड़ा योगदान रहा। नॉर्दर्न इंडिया में सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन हमने ट्रांसफार्मर के इंडस्ट्री में लाया यहाँ पे। उस वक्त हमारे मित्र थे गौतम बाबू, हमारे उद्योग मंत्री थे, और उनसे हमने कहा, रामाश्रय बाबू बिजली मंत्री हुआ करते थे, तो उन दोनों से हमने चर्चा किया इस बात पर कि बिहार में बिजली को सुधारने के लिए एक ट्रांसफार्मर एक बड़ा फैक्टर, बहुत जगह बिजली का तार जाता है और वहाँ पे बिजली नहीं पहुँचती है, तो उसके लिए क्योंकि ट्रांसफार्मर की बहुत जगह किल्लत हो जाती है, तो उसके लिए एक पॉलिसी हम लोगों ने लागू करवाया था। हमारे मित्र थे, इंडस्ट्री में से बड़े भाई थे, गार्जियन थे, उन्होंने हमारी बात को सुना, बोला कि एक ऐसा काम कीजिए कि आप अपने लेटर पर लिख के दीजिए कि ये योजना लागू होना चाहिए। हमने कहा था कि बिहार में जितनी भी ट्रांसफार्मर की इंडस्ट्री है, उसमें से 80% आप उसमें खरीद जो होता है, परचेज होता है, आप मैंडेटरी कर दीजिए। हमने उस वक्त कहा था मैंडेटरी कर दीजिए, और उसको मैंडेटरी वहाँ पे कर दिया गया, और इसके चलते बिहार में जो है ट्रांसफार्मर की किल्लत दूर हो गई। बिहार से जितनी कंपनियाँ, ट्रांसफार्मर कंपनी जो थी यहाँ पे बेच के भाग रही थी बिहार से बाहर, जैसे भागलपुर यानी हो गया, आनंद ट्रांसफार्मर हो गया, बड़े-बड़े कंपनी थे, उस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ, एनडीए सरकार के पहले की मैं बात कर रहा हूँ। वो सारी की सारी कंपनियां रुक गई, और सब लोगों ने हमें धन्यवाद भी दिया, क्योंकि वो पॉलिसी मैटर था। मैंने दोनों मिनिस्टर से मिलके, दोनों आदरणीय मंत्री से मिलके उस पॉलिसी को मैंने बिहार में लागू करवाया। उस वक्त सोपन मुखर्जी चेयरमैन थे, और चेयरमैन साहब से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, तो उनसे भी मैंने सबसे चर्चा करके इसको इम्प्लीमेंट करवाया था। तो ट्रांसफार्मर की किल्लत तो बहुत पहले दूर हो गई थी, और बिजली को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी काम किया। दिल्ली से काफ़ी पैसा भी आया वहाँ पे, और यहाँ पे उसको हम लोगों ने उसको काफ़ी काम किया यहाँ पे। देखिए बरौनी थर्मल पावर का, जहाँ आदरणीय गिरिराज सिंह जी हैं, वहाँ पे बरौनी थर्मल पावर को देखिएगा, उसको रिनोवेट किया गया। कांटी थर्मल पावर को वहाँ पे उसको रिन्यू किया गया। बहुत सारे बिहार में ऐसे थर्मल पावर थे जो जर्जर स्थिति में थे। जितने हाइडल पावर्स थे बिहार में, हाइडल पावर्स को ठीक किया गया, और कई छोटे-छोटे जो पावर सेक्टर से पावर यूनिट्स थे बिहार में, वो बंद पड़े, जर्जर स्थिति में थे। क्योंकि आरजेडी सरकार में ये लगता था कि भाई हम यदि बिजली देते हैं तो फिर अपराधी लोग का जो तांडव, अपराधी लोग का जो मनोबल है वो गिर जाएगा, क्योंकि जब बिजली जाएगी तो लोग लाइट में पकड़ लेंगे। अंधेरा में तो अपराधी लोग को काम करने में, तांडव करने में, या चोरी करने में, डकैती करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। चोर सहे इंजोर, एक देहात में कहावत नहीं है, चोर सहे इंजोर। तो इस तरह की बातें जो है
बिजली से ख़त्म हो रही थी, और एनडीए सरकार ने ख़त्म करने का काम किया, जो आरजेडी सरकार नहीं चाहती थी, इसलिए इस पर कोई काम नहीं किया। आप देखिएगा हमारे यहाँ पहले 400-500-600 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता मतलब कि आज के डेट में हमारे 6-7 हज़ार मेगावाट का ये हो गया है, तो काफ़ी अंतर आया है। और पूरे देश में भी मतलब काफ़ी काम हुआ। आदरणीय जब इनको बिजली मंत्रालय मिला हमारे आर के सिंह सांसद जी को, तो देश में स्थिति ऐसा बना कि करीब 2 लाख के मेगावाट के आसपास मतलब बिजली का उत्पादन होता था, और आज करीब 4 लाख मेगावाट के आसपास उत्पादन हो रहा है। तो काफ़ी काम पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, सब जगह काम हुआ है। ये सब मिला जुला के हमको लगता है कि काफ़ी बिहार में एनर्जी पे काम हुआ है। और आदरणीय मोदी जी का एक मिशन है कि 2026 तक हम बिजली बिल ज़ीरो कर देंगे। तो एक गरीबों के लिए बड़ा उनका मिशन है, और गरीबों के लिए पहले से भी वो काम करते रहे हैं। देखिए, अब जब कांग्रेस की हमारी सरकार थी, तो कांग्रेस का सरकार जब था लास्ट टाइम, 10 साल पहले की बात करते हैं, और मोदी जी ने जब सरकार अपने हाथ में हैंडओवर लिया, उस वक्त देश का हर चौथा व्यक्ति गरीब था, गरीबी रेखा से नीचे था। इसीलिए 53 करोड़ से ऊपर बैंक खाता खुला, जनधन खाता खुला, और आज देश का 90% आदमी करीब वहाँ से बाहर है। तो एक बड़ा मतलब कि चेंज आया है। तो गरीबों की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, और इसलिए लोग कमल छाप पसंद कर रहे हैं। कहते भी है कि बीजेपी के साथ जो भी पार्टी रहेगी उसका जीत तो कमल छाप, कोई भी कैंडिडेट रहेगा कमल छाप। आप देखते हैं कई लोगों को तो हमने देखा कि भाई किसको वोट दिया, बोले हम कमल छाप को देंगे। विपक्षी के लिए क्या कुछ आपके तरफ से रहेगा कुछ? विपक्ष के भी लोग जो समीकरण बैठा के बैठे हैं, कई लोग हमको ऐसे मिले चुनाव प्रचार के क्रम में, जब उनसे मैंने पूछा कि वह कहाँ वोट दिया, तो लोगों ने कहा कि हम कमल छाप पर वोट देंगे, कैंडिडेट बाद में देखेंगे, पहले हम कमल छाप पर वोट देंगे। तो ये एक बड़ी बात है, और इस तरह की स्थिति यहाँ पर मतलब तो चलिए, हमारे साथ जीवन कुमार जी थे। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? और लगातार जो है कंटिन्यू वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आता रहेगा। आप लोग जो है भारी मतों से आर के सिंह को यहाँ से फिर से लेकर के आइए। जिस तरीके से विकास के मुद्दों पे बात करते हैं और करके दिखाते भी हैं, तो आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।